हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टॉक मार्केट पैराडाइज। बहुत लंबे टाइम बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन उसमें भी मैं आपको एक ऐसा स्टॉक लाया हूँ जो कि आपको 1 महीने या 2 महीने में आपको 50% तक रिटर्न दे सकता है। आई रिपीट, 50% रिटर्न इन 1 मंथ और 2 मंथ। और आप ऐसा समझ लीजिए कि अगले 6 महीने में आपको ये 100% रिटर्न दे सकता है। मतलब कि अगर आप इसमें 1 लाख रुपया लगाने वाले हो, जो कि आपको कहीं इतना रिटर्न नहीं मिलेगा, 2 लाख रुपए भी आपका हो सकता है। और ये बहुत कम चांसेस हैं कि स्टॉक आपको लॉस में ला के रखे, क्योंकि देखो, कंपनी का अगर फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो आप मानिए या नहीं मानिए, उसमें रुपया लगाइए या मत लगाइए, सोचते रहिए, आप रुपया नहीं बनाने वाले। अगर आप एक अच्छी कंपनी में जो कि ग्रोथ करते जा रही है, अगर उसमें रुपया नहीं लगाते हैं और उस कंपनी में रुपया लगाते हैं जो ऑलरेडी ग्रोथ कर चुकी है और उसमें थोड़ा सा अपसाइड डाउनसाइड मूवमेंट होता रहता है और आप चाहते हैं कि उसमें रुपया बना सकते हैं, वेल यू आर नॉट मेकिंग गुड मनी। क्योंकि आप हमेशा उस रिस्क में रहोगे कि 5% रिटर्न के चक्कर में 5% आप लॉस भी बना सकते हो। तो कुछ ऐसी कंपनी आप ढूंढा करिए। खैर, मैं आपको लाया हूं कि जो आपको कुछ ही टाइम में एक अच्छी ग्रोथ दे पाए। क्योंकि देखिए, अगर आपको टन्स ऑफ मनी बनाना है, यानी कि जो भी आप रुपया लगाते हो उसमें आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट में अच्छा रिटर्न चाहिए, तो फिर आपको ऐसा स्टॉक ढूंढना पड़ेगा जो कि अभी स्टार्ट हुआ है और अब इसकी जर्नी होगी शुरू। तो स्टार्ट होने का मतलब मेरा ये है कि अगर कोई स्टॉक जिसके फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, वो मार्केट में आया हुआ है, कुछ टाइम उसको हुआ है, तो फिर आपको उसमें रुपया लगाना ही चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसे स्टॉक में रुपया नहीं लगाओगे तो आप पैसा नहीं बनाने वाले। जो मर्जी आप बैठ के कैलकुलेशन करिए, कैलकुलेटर ओपन करिए और सोचिए कि 10 रुपए का स्टॉक था, मतलब आज कितनी तारीख है, 8 अप्रैल 2025। अगले 2026 में या 2027 में आप सोचेंगे कि यार मैं 8 अप्रैल 2025 को इस स्टॉक में रुपया लगा देता तो मेरा 10 का 20 हो जाता, या फिर 30 हो जाता, या 50 भी हो जाता। बस आप कैलकुलेटर खोलना और उसमें मल्टीप्लाई करते रहना, दिमाग लगाते रहना, डेट्स को गिनते रहना कि कितना टाइम हो गया। आप रुपया नहीं बना पाओगे, बस कैलकुलेशन आप अच्छा करना सीख जाओगे, मैथ में तो आप पक्के हो जाओगे। तो बस मेरा यही है, जो लोग सीरियस हैं वो रुपया बनाना चाहते हैं तो इस स्टॉक को देख सकते हैं। हालांकि बहुत हमने बात कर ली, चलिए अब मेन बात करते हैं स्टॉक के बारे में, किस तरीके से ये परफॉर्म कर रहा है। तो देखिए, आज के दिन इसने ऑलमोस्ट 5% का अपसाइड मूवमेंट दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये क्यों दिया है, क्यों इतना मूवमेंट है? क्योंकि भाई स्ट्रॉन्ग है ये स्टॉक जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इसमें देखोगे कि कुछ टाइम पहले ये स्टॉक आपको 102 रुपये या 100 रुपये पे भी मिल रहा था। यहाँ पे देखिए आप, 100 रुपये पे भी ये मिल रहा था। यहाँ पे इसने अपसाइड मूवमेंट 125 का लगाया था, उसी रेंज पे अभी ये पहुंच चुका है। अगर अब इसने ब्रेकआउट दिया तो आप इसको पकड़ नहीं पाओगे। आई रिपीट, आप हमेशा यही सोचोगे कि मैं यहाँ पे खरीद लेता। अभी आज आप ये सोच रहे हो कि मैं 100 पे खरीद लेता तो 124 पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता, ठीक है। लेकिन अगर आप आज 124 या 25 पे भी नहीं खरीदते हो तो अगले कुछ ही टाइम में आप सोचोगे कि यार ये 200 पे आ गया है, मैं इतने पे खरीद लेता, 8 अप्रैल को खरीद लेता तो रुपया बन जाता। तो तैयार रहिए, ये स्टॉक उड़ने वाला है, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके के कंपनी के फंडामेंटल हैं। देखिए यहाँ पे फिलहाल तो आप ये देखिए कितना, 100 पे जो ये आया हुआ था उससे 25% ऑलमोस्ट आपका जो मनी है वो ग्रोथ कर चुका होता। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि देखो, स्टॉक जो है वो लिस्ट हुआ था 112 के आसपास, और 112 से अगर वो 125 भी चला गया तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्योंकि देखो, ये कंसोलिडेशन टाइप है, मतलब कि मार्केट डिसाइड कर रहा है कि इस स्टॉक की वैल्यू उतनी होनी चाहिए जितनी कंपनी डिजर्व करती है या नहीं। तो वो ठीक है, ये अभी इसका टेस्टिंग पीरियड चल रहा है, ये समझ लीजिए। लेकिन अब इसका टेस्टिंग पीरियड ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा टेस्ट कर लिया है। देखिए कहाँ से, दिसंबर से अभी आ गई है मई, मतलब कि 6 महीने प्लस होने वाले हैं। बस बहुत होता है किसी भी कंपनी का, अगर आपको एनालिसिस करना है तो 6 महीने बहुत होता है। जोमेटो एक टाइम पे ऊपर से गिरते गिरते 50 रुपये पे आ गया था, और फिर वो उसने जब भागना शुरू किया तो फिर कोई यही कहता है कि मैं 50 पे खरीद लेता, और ये 250-300 तक गया था, बहुत मज़ा आ जाता, बहुत सारा रुपया बन जाता। लेकिन लगाओ, कैलकुलेशन करो, मोबाइल है आपके पास, कैलकुलेटर खोलो और करते रहो कैलकुलेट। लेकिन आपने लगाया क्या रुपया? यही है ये कंपनी। इसमें भी अगर आप आज के दिन रुपया नहीं लगाओगे तो प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। चलिए मैं बताता हूँ
कंपनी के फंडामेंटल से पहले फ़िलहाल हम देख लेते हैं। हम बात कर रहे हैं विशाल मेगा मार्ट की, और ये जो कंपनी है वो किस तरीके से काम करती है। देखिए ये जो मिडल और लोअर मिडल इनकम वाले लोग हैं इंडिया में, उनको ये शॉपिंग एक्सपीरियंस देती है, और वो भी कौन सा, बेस्ट क्लास। मतलब कि आपको कुछ भी शॉप करना है विशाल मेगा मार्ट में जाइए, आपको डाइवर्स रेंज में, बहुत सारी रेंज में आपको अलग अलग ब्रांड का प्रोडक्ट मिल जाएगा इनके अंडर में, और बहुत ही अच्छी रेट में। और ये बहुत ग्रोथ कर रहे हैं, कुछ टाइम से तो इन्होंने आग ही लगा रखी है मार्केट में। ये समझिए कि अगर मार्केट में शॉपिंग में कोई चल रहा है तो एक तो है जूडियो और दूसरा है विशाल मेगा मार्ट। तो इन दोनों को तो आप समझिए कि ये मिडिल क्लास के लिए बेस्ट शॉपिंग एक्सपीरियंस है, और अगर ये और अच्छी चीज़ें करते जाएंगे तो ग्रोथ भी होती जाएगी। फिलहाल में अगर आप देखोगे पैन इंडिया नेटवर्क इनका 696 विशाल मेगा मार्ट स्टोर का है, मतलब कि ऑल ओवर इंडिया में 696 विशाल मेगा मार्ट हैं, यानी कि इनके आप कह सकते हैं शोरूम हैं, जो कि मार्च 31 2025 तक हैं। अगर एक दो अगर बढ़ गए हों तो वो बात अलग है, लेकिन इतने तो अभी हैं। यहाँ पे ये किस किस चीज़ में मार्केटिंग करते हैं तो आप देख सकते हो, टी शर्ट, डेनिम, एथलेटिक बैग से। तो अगर आपने विशाल मेगा मार्ट को विजिट किया हो तो रेंज इतनी बड़ी है कि आप खुद ही वहाँ से सब कुछ चीज़ें खरीद सकते हो, और आपको खुद ही लगेगा कि इतना सारा है, उसमें आप क्या ही ध्यान लगाओगे, क्योंकि बहुत सारा इनका पोर्टफोलियो तो भरा पड़ा है। क्योंकि खाने से लेकर पहनने से लेकर आपकी हर एक चीज़, मतलब अगर आपको हाउसिंग के लिए कुछ भी चाहिए वो मिल जाएगा, किचन से रिलेटेड चाहिए वो मिल जाएगा, अपैरल से रिलेटेड चाहिए वो मिल जाएगा, एवरीथिंग यू नीड यू विल गेट इन दी विशाल मेगा मार्ट। सो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स आप देखिए इस कंपनी के किस तरीके से है। अगर हम यहाँ पे देखें क्वार्टरली डेटा अगर देखते हैं तो देखिए हम इसको कंपैरिजन करते हैं मार्च से, मार्च 2024 से, क्योंकि एक साल का कंपैरिजन हमेशा, 1 ईयर का जो कंपैरिजन है हमेशा बेटर होता है। तो देखिए यहाँ पे इनकी सेल्स कितनी हुई थी, 2069 2069 ये करोड़ में है, तो इतना अच्छा फिगर था इनका। यहाँ पे देखिए आप, थोड़ा सा डाउन साइड मूवमेंट जरूर हुआ था इस क्वार्टरली से इस क्वार्टरली में, लेकिन फिर इन्होंने मोमेंटम पकड़ लिया था। फिलहाल इनका कितना हुआ है, 500 करोड़ ऑलमोस्ट ऊपर हैं ये। एक्सपेंसेस देखिए कितना बेहतरीन इन्होंने पकड़ रखा है। एक्सपेंसेस पे इनकी पकड़ बहुत अच्छी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनके एक्सपेंसेस नहीं बढ़ रहे हैं। जैसे रेवेन्यू बढ़ता है कई कंपनीज का तो एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं, लेकिन ऐसा इनके साथ नहीं है। वहीं पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो 251 था यहाँ पे, और 500 करोड़ के हिसाब से 357, यानी कि 100 करोड़ का प्लस प्रॉफिट हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि अगर आप ईयरली कंपैरिजन करोगे तो 100 करोड़ प्रॉफिट बहुत होता है। तो नेट प्रॉफिट इनका जो है ये तो हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब इनमें से सब कुछ अगर निकाल देंगे, इंटरेस्ट वगैरह, डेप्रिसिएशन कॉस्ट वगैरह या टैक्स वगैरह, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, ये है यहाँ पे था 61 और यहाँ पे हो गया 115, यानी कि ऑलमोस्ट आप कहोगे 54 करोड़ रुपीज़ का अपसाइड मूवमेंट मिला है हमें प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट में, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इतना प्रॉफिट होता नहीं है किसी कंपनी का कुछ ही रेवेन्यू बढ़ने पे, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। वहीं पे अगर हम देखेंगे प्रॉफिट और लॉस किस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है, तो ये यहाँ पे आप देखोगे ये हमारा स्टैंड अलोन रहे, सॉरी कंसोलिडेटेड रहेगा। और यहाँ पे सेल आप देखोगे 10,716 करोड़ की, मार्च 2025 की हम बात कर रहे हैं, जो कि मार्च 2024 में इस तरीके से था, डेटा 2023 में इस तरीके से था। जब कंपनी लिस्ट ही दिसंबर 2024 में हुई है, तो आप वहाँ से देखिए कितना अच्छा मार्केट ने मूव किया है। यहाँ पे सेल्स भी बढ़ी हैं, हालांकि एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1276 करोड़ रुपए, और यहाँ पे है 1530 करोड़ रुपए, जो कि आप यहाँ पे अगर बाद में देखोगे नेट प्रॉफिट कितना है 462 करोड़ रुपीज़, और यहाँ पे है 632 करोड़ रुपीज़, जो कि बहुत अच्छा है। प्रॉफिट बहुत अच्छा कंपनी बना रही है। तो कंपनी के फंडामेंटल तो देखो बहुत स्ट्रांग है। वहीं पे अगर आप देखोगे और सारी चीज़ें कि किस तरीके से हमें देखने को मिल रही हैं, तो बैलेंस शीट में भी अगर आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे हमें बैलेंस शीट भी देखने को मिल रही है। अगर हम यहाँ पे देखें इक्विटी कैपिटल जो है, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, 4597 है, जो कि ठीक है। और यहाँ पे टोटल एसेट जो है उनका इंक्रीमेंट ही हुआ है, ऑल्दो लाइबिलिटीज़ भी थोड़ी सी बड़ी हुई हैं इनकी, लेकिन ठीक है, कंपनी के फंडामेंटल फिर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर वहीं पे हम देखें, देखिए मिडिल क्लास को अगर आप कोई भी शॉपिंग एक्सपीरियंस कराते हो, वो भी अच्छा वाला, मतलब उन्हें एक
अच्छी प्राइस में आप प्रोडक्ट देते हो तो फिर वो भीड़ लगाएंगे और भीड़ लगा के आपका मार्केट बढ़ाएंगे, ये आप मान के चलिए। अभी अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 74% ऑलमोस्ट 74.5% आप समझ लीजिए प्रोमोटर्स के पास हैं। अब FII किसी में भी रुपया लगाती है तो वो आंखें बंद करके रुपया नहीं लगाती। आपके जैसे या मेरे जैसे नहीं है, वो लोग बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, वो भी 7% पे बैठे हुए हैं। DII ये भी 12.22% पे बैठे हुए हैं। और पब्लिक कितनी है? 6.2%। क्यों? क्योंकि भैया पब्लिक को पसंद ही नहीं है ऐसी कंपनी में रुपया लगाना जिसमें कि ग्रोथ हो सके, क्योंकि उनको तो उसमें लगाना है जिसमें, अगर ये लोग देखते हैं कि 20% पब्लिक है, अरे भाई उसको कर देंगे 25%, इंतजार ही नहीं करते हैं, 25 कर देंगे, पता चले 25 है तो 30 कर देंगे। अरे भाई आपको देखना है प्रमोटर कितने हैं, FII कितने हैं, DII कितने हैं। अगर इसमें गवर्नमेंट भी बैठी होती तो भी बहुत अच्छा था। पब्लिक जहाँ पे कम है और ये लोग ज़्यादा हैं, समझ लीजिए कंपनी में ग्रोथ है, कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं। अगर आप इस कंपनी में रुपया नहीं बना सकते तो आप स्टॉक मार्केट के लिए बने ही नहीं हो, सॉरी टू से, बट आप स्टॉक मार्केट के लिए बने ही नहीं हो। क्योंकि देखिए अब कुछ लोग सोचते हैं अरे इतनी लंबी वीडियो है, इसीलिए हम लोग वीडियो भी नहीं बनाते हैं, क्योंकि लोगों को लंबी वीडियो, शॉर्ट वीडियो इसमें ज़्यादा मज़ा आता है। इसमें मज़ा नहीं आता कि उनका अगर जो मोबाइल का कैलकुलेटर है उस पे काम ना करके अगर वो अपने पोर्टफोलियो पे काम करें तो कितना बेटर होगा। नहीं, उनको तो कैलकुलेटर खोलने में मज़ा आता है। हालांकि मैंने इसके IPO में इन्वेस्ट किया था, विशाल मेगा मार्ट के IPO में। मुझे IPO मिला भी था, मुझे इसमें प्रॉफिट भी हुआ था, ऑलमोस्ट 5,500 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। और ये कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना के देने वाली है, आप मानिए। अगर आप इसमें रुपया लगाते हैं, जिसका कि मार्केट कैप है 57,000 करोड़। स्टॉक का पी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ठीक है, पी को आप छोड़िए। कभी कभी अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में तो हमेशा से ऐसा ही चलता है। पी अगर हम देखते रहेंगे तो कभी इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सबका पी हाई ही होता है। यहाँ पे करंट प्राइस आप देखोगे तो वो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ, बुक वैल्यू 13.9 रुपीज़ की है। रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है? 10.5%। और ROC कितना है? 13.1%। हाई इसने अभी तक लगाया है कंपनी ने 169 का, और लो इसने लगाया है 96 का। ऑल्दो आप हमेशा सबसे लोअर प्राइस पे खरीद नहीं सकते और अपर प्राइस पे बेच नहीं सकते, तो आपको बीच में ही कहीं खरीदना पड़ेगा। लेकिन अगर वो आपने पॉइंट सही से ढूंढ लिया कि कहाँ पे आपको खरीदना है, तो आप बहुत अच्छा रुपया बना सकते हो किसी भी कंपनी में। आई डोंट से कि इस कंपनी में, मैं कहता हूँ किसी भी कंपनी में, अगर आपने सही टाइम पे स्टॉक की पकड़ कर ली तो इस स्टॉक को आप देख सकते हो। हालांकि ये आप देखोगे मार्केट कैप के हिसाब से 3rd नंबर पे आता है ऑल ओवर इंडिया में। सबसे ऊपर है एवेन्यू सुपर मार्केट, फिर है ट्रेंट और फिर है विशाल मेगा मार्ट। अब इनका आप CMP वगैरह भी देखिए तो 124 आपका कब 500 तक भी चला जाएगा, कुछ नहीं कह सकते। फ्री कैश फ्लो देखिए कितना पॉजिटिव है कंपनी का। अगर आपको अभी भी लगता है कि कंपनी के फंडामेंटल में इशू है तो वही आपको मार्केट के बारे में कुछ पता ही नहीं है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आप चाहो तो विशाल मेगा मार्ट की तरफ से देख सकते हो, की तरफ देख सकते हो। विशाल मेगा मार्ट को आप रिकमेंड कर सकते हो खुद के लिए। ऑल्दो मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड तो नहीं हूँ, तो मेरा काम है केवल आपको एक ओवरव्यू देना कंपनी के बारे में। बाकी सब डिसीजन आपके ही ऊपर है। आपके फाइनेंशियल एडवाइजर जो हैं उनसे आप कंसल्ट कीजिए और इस कंपनी को एनालाइज कीजिए अच्छे से। आप अपने एंड पे भी कर सकते हैं और इस कंपनी को देख सकते हैं। हालांकि ये कंपनी मेरे हिसाब से तो उड़ने वाली है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।